TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दागबलात सूरीनाम से निकालेंगे कुछ खबरें। रई खिसर साहब सोनी लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि 20 है अप्रैल की तीसरी तारीख 3 अप्रैल है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और अभी तक नवरातन चल रहा है और तमाम नवरातन मनाने वालों को बहुत सी बधाइयाँ और शुभ दिन शुभकामनाएं भी यहाँ से प्रस्तुत की जाती है। आगे चलकर ये भी बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स US डॉलर 36,50 है, एरो के लिए 38,25 है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलाइन 43,21 और डीजल है 44,18। फिर RBI के पास है ऑनलाइन 44,18 और डीजल 43,97। तो ये भी आपको मालूम हो चला और आप महसूस करते हैं कि जो समस्या इस वक्त में है और ज़्यादा तौर पर जो आने वाले चुनावट के लिए है, तो किस तरह से व्यवहार लोग आपस में करते हैं, किस तरह से इसके सिलसिले में भी व्यवहार की जाती है। बताई जाती है कि CBB ही 466,000 पासपोर्ten uitgegeven। गुजरे हुए साल में CBB 66,000 पासपोर्ट बनाकर लोगों को दिया है। 66,000 भैया, ना थोड़ा से पासपोर्ट, ना देखो कितना ज़्यादा। बहरहाल ये ज़रूरी है, जिसको ज़रूरी है पासपोर्ट मिलने के लिए, तो ये ज़रूरी उनको देने के लिए भी है ना। Zorgpersoneel ziekenhuizen hervat normaal het werk। अब देखो Zorgpersoneel ziekenhuizen का जो है अस्पताल की जितना है Zorgpersoneel जो लोगों को सेवा सत्कार करते हैं, बीमारियों लोग के, मरीज़ लोग के, अब अपना काम फिर से जिस तरह से होना चाहिए शुरुआत कर दिए हैं। NDP-voorzitter Simons, niemand gaat 30 zetels halen। अरे बप्पा, यहाँ 20 के बहुत मुश्किलात दिखाता है कोई पार्टी के लिए, और तू 30 सीटल के बात करे है ना। तो भैया ये सरनाम में ना कभी हुआ है और न कभी होगा ना। तो भैया देखो NDP-voorzitter बोले कोई 30 सीटल बोले प्राप्त नहीं करेगा, नहीं मिलेगा किसी को, कोई पॉलिटिक पार्टी को नहीं। भले अच्छा है कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा ही है। 9.600 kiesgerechtigden lopen nog met ongeldige ID-kaart rond। अब देखो 9,666,000 पासपोर्ट लोगों को मिला और अभी 9,600 लोग हैं जिनको उम्र हो गया है वोट देने के लिए। अभी ID कार्ड इन लोगों का ठीक नहीं है। ongeldig मतलब ये फरफाल हो गया है ना। तो घूम रहे अभी लेकर उसको, तो घूमते रहो ना। meer dan 100 jaar een nieuwe era voor het Surinaamse recht। बोले 100 साल बाद एक नया अहमियत दी जाती है सूरीनाम की रेख्त के लिए ना, हक के लिए, रेख्त कानून के लिए। तो भैया अब देखो आगे चलकर इसके सिलसिले में कौन सी बातें लिखा है, ये पहले आपके सामने हम रख दें कि क्यों ऐसा कहा गया है कि 100 साल बाद जो कानून की हक होना चाहिए, अब 100 साल बाद उनको हक दिया गया है। तो क्यों ऐसा हुआ है कि 100 साल तक लोग इंतज़ार किए हैं इसको अहमियत देने के लिए। ज़रा ये आपके सामने रख दें। और सूरीनाम इस वक्त में करीब है वहाँ जो एक बहुत अहम चीज़ होने वाले हैं, जिसमें तब्दीलियाँ
लाई जाएगी और ये है रेक्स सिस्टम, जो कानून होता है। इन मई न्यू ब्यूरोक्रेटिक वेटबुक, हाँ तो देखो 100 साल बाद 1 मई को, मई की पहली तारीख को भैया, जहाँ पर 24 दिन बाद भी चुनावत होने वाले हैं। तो अब देखो ये वक्त आ गया कि सभी काम आहिस्ता आहिस्ता सभी काम हो रहा है ना। अच्छा होता कि हर साल चुनावत होता, अगर हर साल चुनावत होता तो जितना काम पीछे रह गया है सभी पूरा हो जाता है ना। आपकी ख्याल क्या है? तो भैया 1 मई के NVB न्यू ब्यूरोक्रेटिक वेटबुक ना, ये इसमें अहमियत होगा कि काम में लाई जाएगी जो काम करेगा हकीकत में। और इसके साथ पुराना ब्यूरोक्रेटिक वेटबुक जो है ये अब काम नहीं करेगा। पुराना वेटबुक जो है 100 साल तक जो इस्तेमाल की गई है, अब इसका कोई अहमियत नहीं रह जाएगा, ये काम अब नहीं करेगा ना फरफाल। तो भैया न्यू वेटबुक जो है तो ये लोगों को वादा देता है कि कानून जिस तरह से होना चाहिए ये वक्त में, 100 साल बाद वक्त गुजरता गया, बदलता गया, जो वक्त है इस वक्त में जिस तरह से, उसी तरह से लोग इसके साथ काम करेंगे। जो कानून है मॉडर्न आनपाक फनत रेख जिसे कहा जाता, और बहुत से ऐसी चीज़ जो ठीक करना चाहिए, एरफ रेख्त एंड फैमिली रेख्त, ये सभी बातें इसमें लाई गई है। Deze veranderingen zullen een diepgaand impact hebben op gezinnen in Suriname। बोले इसके साथ सूरीनाम की जो परिवार होता है जिसके अंदर मुसीबत है, ये मुसीबत उन लोगों के लिए हल की जाएगी। Verdelen heers hoe Surinaamse politieke partijen afleiding creëren। बोले पॉलिटिक पार्टी किस तरह से कोशिश कर रहा है लोगों को अलहदा आपस से करने के लिए। तो भैया ये बताई जाती है कि सूरीनाम kamp die economische uitdaging, hoge inflatie, werkloos, kwetsbaarheid। बोले ये सभी मुसीबत जो है, काम नहीं है, मुसीबत है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को अलहदा करने के लिए, ये पॉलिटिक के सबब से ना कि लोगों को दिखा रहे हैं। तो बोले है कि zo camoufleren ze hun eigen tekortkomingen en verschuilen ze zich achter schijnbare tegenstanders van vaak gewone burgers die aan de andere kant worden geplaatst। बोले जनता के पाछे जो इन लोगों को कमताई है, जनता के पाछे लुका कर उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और हकीकत में भैया इन लोगों के अंदर जो कमताई है ना, जो गलतियां हैं, जो मुसीबत है, वो नहीं सुधार की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता के पीछे खड़ा होकर जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं कि भैया देखो तुम ये हो, तुम वो हो। बहुत सी ऐसी बातें उन लोगों को दिमाग में डालने के लिए कि अपने तरफ खींचने के वास्ते। तो भैया सूरीनाम की जनता इतना पागल भी नहीं है, अपना दिमाग अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है हमारे ख्याल में। फिर ये बताई जाती है NDP voorzitter सिमोन बोले भले अच्छे देख ले कि बोले 30 सीट तक कोई पार्टी ना पाई ना। bij de verkiezing 25 मई बोले 25 तारीख के जो वर्किंग होने वाला है, तो भैया अगर 30 सीट पाएंगे तो जान ले कि भैया आसमान से उनका जो क्या कहते हैं हकीकत होता है, आसमान से उनको टपकाई गई है। लेकिन ये कभी नहीं हो पाएगा ना कि 30 सीट किसी को मिलेगा। 25 तो पाना, 20 पाना मुश्किल हो जाएगा। ये 30 के बात करती है। NDP सिमोन्स बोले दैट NDP altijd veel geld leent en uitgeeft। हाँ, ये हकीकत क्या झूठ बात है ना। Maar het ander perspectief dat wij vaak een verarmd volk en een stilstaande economie aantreffen waar wij moeten investeren om zaken op gang te brengen। अब इकोनॉमी की बात करती है। भैया अब देखो आप लोग खुद फैसला करो कौन सी इकोनॉमी आज तक, कौन सी इकोनॉमी हमारे देश के अंदर ये लोग किया है ना, और जनता को किस तरह से खवाया और पियाया, और उसके बाद कितना गरीब भी बना दिया। बहरहाल 9621 रेख्तंदन जो लोगों को हक है ना स्टैम्प करने के लिए, ID कार्ड इन लोगों को ठीक नहीं है और घूम रहा है
जो ID कार्ड फरफाल हो गया है, कोशिश नहीं करता है। भैया ये बता रही है कि 9600 अनास्ताशिया कानेपेपोकी सेंट्रल CBB की डायरेक्टर जो है ये बता रही है लोगों को पुकार करके आकर ले जाओ भैया, अगर आप चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। फादर एंड जोन ऑन कॉल द इंसिडेंट में यखवेर। अब देखो बाप बेटवा को बंदूक के सिलसिले में न फेस आफन फैमिली रूसी भैया बेते 20 तक फादर भैया निकन पे बतरकन भैया ये सब सिपाही पकड़ कर बंद किया है। अब भैया बंदूक तो तुम्हारे पास है, लेकिन किसी के ऊपर तानने के लिए तुमको हक नहीं, कोई इजाज़त नहीं है। दिरी खवंद में आ रहे हैं तो और तो न्यूयर खवंद। अब भैया 2 मोटर गाड़ी आपस में टकराया, न्यूयर बेद ऑटो सैन इन बलंग ऑन द सुक बसलाख में ले लिया गया है। टोयोटा स्पासियो है और टोयोटा चेसर। भैया चेसर तो जाने हवा से ये लोग बात करें हैं। आप देखो इतना बर्बाद हो। अफसोस है कि 3 लोगों को बहुत से चोट आया, इसमें बहुत से चोट आया भैया, और इन लोगों को यानी कि इलाज के लिए अकादमी सिकनहेड पहुँचाई गई। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो भैया हम दोनों मतलब ये है कि रही शेर साहब सोनी हमारे लिए छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।